देश में नए कानून लागू होने के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और वो इसे लेकर कई तरह के कदम उठाता भी दिखता है, जिससे आम लोगों को जागरूक किया जा सके। आखिर क्या है वो कदम और इस कदम से लोगों को कितना लाभ होगा, जानिए जरा। देश में 3 नए कानून के लागू होने के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और वो इसे लेकर लोगों को पोस्टर के माध्यम से जागरूक कर रहा है, जिससे वो इस कानून के प्रति जागरूक हो सकें। तो ये तमाम सुरक्षा जिस तरह से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है आईपीसी के तहत, वो यहाँ पे जागरूकता दिल्ली पुलिस की तरफ से फैलाई जा रही है और इसी के मद्देनजर दिल्ली के तमाम थाने, ये दिल्ली का संसद मार्ग थाना है और इसी संसद मार्ग थाने में चूंकि डीसीपी ऑफिस भी है, तो यहाँ पे इसी तरह के जो जागरूकता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से भारतीय न्याय संहिता यानी कि नए कानून के प्रावधान के तहत तमाम बैनर लगाए गए हैं। लोगों को जानकारी और जागरूकता इससे मिले, ये दिल्ली पुलिस का पहला ध्येय है। पोस्टर में बच्चों से जुड़े अपराधों का भी जिक्र है, जिसमें उन कानूनों का जिक्र किया गया है जिससे लोग उस कानून को जान सकें। सुरक्षा के तहत क्या क्या बदलाव यहाँ किए गए हैं, नए आधारिक कानून के तहत पारदर्शिता व जवाबदेही, ताकि ये इसलिए लिखे गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं थानों में, ताकि जो लोग थानों में अपनी शिकायत लेकर आते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले, लोग जागरूक हो सके। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो 3 बदलाव जो किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन्हीं को लेकर जागरूकता यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रायोरिटी की गई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नए कानूनों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी जिक्र किया गया है। अगर हम इसको पढ़ के बताएं तो यहाँ पे लिखा गया है कि नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब है 14 साल तक की सजा का प्रावधान और साथ ही साथ बच्चों से अपराध करना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना अब होगा एक दंडनीय अपराध। 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। हमने नए कानूनों के तहत FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो तीनों नए कानून को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया, जहां पर सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, चंडीगढ़ व्यापार मंडल और मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और गांव के पूर्व सरपंच के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान चंडीगढ़ के एडवाइजर राजीव वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया, जिसके तहत चंडीगढ़ पुलिस इन 3 नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। आज एक बहुत ही गौरव का हम सब के लिए जो है दिन है, क्योंकि जो ब्रिटिश लॉज थे उनको रिपील करते हुए जो हमारी पार्लियामेंट ने जो नए लॉज, क्रिमिनल लॉज, जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, उनको जो इनेक्ट किया है वो आज जो है आज से लागू हो गए हैं। और इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम के जो है सभी नागरिकों के लिए बहुत ही पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नागरिकों को दिए हैं, उनके पूरे प्रोटेक्शन का प्रावधान है। और इसीलिए इंडियन पिनल कोड से आपने देखा होगा, ये पैराडाइम शिफ्ट है कि इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता, ये जो नाम में जो चेंज आया है, ये पैराडाइम शिफ्ट इसी बात को इंडिकेट करता है। वहीं डीजीपी सुरेंद्र यादव ने कहा कि पुराने अंग्रेजों के बने कानून को खत्म कर ये नए कानून बनाए गए हैं। अब भारतीय दंड संहिता न होकर भारतीय न्याय संहिता होगा और सबको न्याय मिलेगा। ये जो परिवर्तन हुआ है इतना महत्वपूर्ण, उसमें डिजिटल चेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए जो है विद इन प्रीमाइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और एक कोऑर्डिनेशन सभी जो सरकार के अंग है उनके साथ एक समायोजन होना और आपस में सहयोग होना, इस दिशा में कॉन्टिन्यूअसली काम भी चलता रहेगा और चल रहा है। गौरतलब है कि इन कानूनों के लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला पार्क थाने और भोपाल के हनुमानगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के तहत पहली FIR दर्ज की गई है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।